बच्चों, आज हम पाठ का अंतिम पक्ष पढ़ रहे हैं और आज का विषय है 1857 की क्रांति के असफलता के कारण, कि क्या कारण रहे कि क्रांति असफल हुई और इस असफलता के परिणाम भी क्या रहे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और इसी के साथ आपका पाठ भी समाप्त हो जाएगा। आइए सबसे पहला पॉइंट देखिए। राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपने झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता को सहयोग दिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह थे उस समय, और स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया, पर इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है। राजस्थान में विद्रोहियों में आपसी एकता और स्वभाव की कमी थी। संपर्क की कमी थी विद्रोहियों में। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों को विद्रोहियों से निपटने का अवसर मिल गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि के नरेशों ने तात्या टोपे को किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं दिया। राजस्थान की 18 रियासतों में संगठन और एकता की कमी थी। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया तो नेतृत्व करने के बजाय उन्होंने शासकों के पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागजात ही ब्रिटिश संपर्क अधिकारियों को दे दिए। राजस्थान अनेक देसी रियासतों में बटा हुआ था, इस कारण उसमें क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। राजस्थान में उनका नेतृत्व में कमी थी। क्रांतिकारियों के बीच आपस में संपर्क भी नहीं था। त्याग और बलिदान की भावना थी, किंतु उनमें न तो अंग्रेजों जैसा रणकौशल था और न ही अंग्रेजों के प्रति सम्मान प्रशिक्षित थे वो। इसके अलावा क्रांतिकारियों की धन, रसद और हथियारों की भी कमी का सामना करना पड़ा। तो ये क्रांति की असफलता का कारण है। छठा पॉइंट देखिए, अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में भी क्रांति का दमन करते हुए जून 1858 ईस्वी तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों में पुनः नियंत्रण कर लिया। इस कारण उन्हें राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। तो ये क्रांति की असफलता के कारण है। उसके बाद इसके परिणाम देख लीजिए। पहला पॉइंट देखो, 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई। दूसरा, ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी द्वारा संधियां जारी रखी, तो कंपनी जो है वो संधियां कराने लग गई थी। तीसरा, राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया। एक तो रियासती राजाओं के अधीन और दूसरा अंग्रेजों का भी उन पर नियंत्रण रहा। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण भी लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। स्वधर्म, स्वदेशी और स्वराज और स्वभाषा के फलस्वरूप लोगों में क्रांति की भावना पुनः पल्लवित हुई। इस भावना का बल प्रदान करने वालों में अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, गोपाल सिंह खरवा, ये सभी मुख्य रूप से अग्रणी माने जाते हैं। इस क्रांति की असफलता ने भावी संगठित आंदोलन की भूमिका तैयार कर दी थी। तो आपने 1857 की क्रांति के कारण और परिणाम इस वीडियो में पढ़े। इसके बाद आप अभ्यास प्रश्न देख सकते हैं। अति लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न है, ये आपको हल करने हैं। ठीक है।